दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जिस तरह से गद्दार वाली छवि जुड़ी हुई थी, वो छवि अब तक दूर नहीं हो पाई है। अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी शो के दौरान एकनाथ शिंदे के खिलाफ जिस तरह की कविता पढ़ी है या जिस तरह से इस कविता को एकनाथ शिंदे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, उसके बाद से मुंबई में बवाल मचा हुआ है। शिव सैनिकों ने पहले रविवार को, उसके बाद सोमवार को कुणाल कामरा के कार्यालय में पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद उस होटल में भी तोड़फोड़ की जहां पर ये इसकी शूटिंग हुई थी। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि यह जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पहरा है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि कॉमेडी करते समय सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। खास करके जया बच्चन ने इस मामले में जो बयान दिया है वो जरूर महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ रूप से कहा है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की जो मूल पार्टी थी उद्धव ठाकरे के साथ, उससे गद्दारी करके वो बाहर निकले हैं। ऐसे में इस तरह से शो पे रोक लगाना या इस तरह के कॉमेडी पे रोक लगाना एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पहरा है, यानी एक तरह से उन्होंने इसका समर्थन किया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि गद्दार को आखिर गद्दार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एक सधा हुआ बयान जारी करते हुए कहा है कि कॉमेडी करने का अधिकार सभी को है, कॉमेडी करने से कोई परहेज नहीं है, हमारे खिलाफ भी कॉमेडी कीजिए, लेकिन अगर हमारे बड़े नेताओं का अपमान किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें जनता ने 2024 में बहुमत से चुनकर भेजा है और जो लोग देशद्रोही थे उन्हें उनकी जगह दिखा दी गई है। तो क्या महाविकास अघाड़ी के जो नेता चुनाव में हार गए वो देशद्रोही थे? सवाल कई तरह के हैं कि आखिर इस मामले को लेकर जो एक राय बननी चाहिए थी, ये एक जो रास्ता अपनाना चाहिए था, उससे अलग एक रास्ता बन रहा है। कहीं पर भी कुणाल कामरा ने अपने कविता में एकनाथ शिंदे के नाम का जिक्र नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो कविता पढ़ी है उसमें उन्होंने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि किस तरह से ठाणे के एक नेता है जिनकी दाढ़ी है, चश्मा है, और किस तरह से पार्टी से बगावत करने के बाद वो गुवाहाटी चले गए थे और उसके बाद अब वो देवेंद्र फडणवीस की गोद में बैठ गए हैं। इस तरह से वर्णन करके उन्होंने एक तरह से एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही ये कविता पढ़ी है। लेकिन इस कविता को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उस बवाल के बाद कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई में एक केस दर्ज हो गया है और इस केस दर्ज होने के बाद कुणाल कामरा ने एक पोस्ट करके संविधान की एक प्रति दिखाई है और बताया है कि यही एक रास्ता बचा है। सवाल ये उठता है कि आखिर संविधान में अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दी गई है उसकी सीमा क्या है? क्या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर की गई टिप्पणी को इतना बड़ा माना जा सकता है कि उसके खिलाफ सीधे केस दर्ज किया जाए? क्या कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया था? अगर नाम नहीं लिया तो कुणाल कामरा के इस बयान को या इस गीत को कैसे एकनाथ शिंदे के साथ जोड़कर देखा गया और किस तरह से शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास किया? और इस मामले में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के बाद एक की पार्टी के बाद देवेंद्र फडणवीस इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। एक तरह से उन्होंने शिव सैनिकों के जो हमले हैं उसका भी समर्थन किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार भी इस पूरे बयान में ये नहीं कहा कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से कार्यालय में तोड़फोड़ की वो गलत था, इस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ कुणाल कामरा को ही समझाने का प्रयास किया या कॉमेडी करने वालों को ही समझाने का प्रयास किया कि कॉमेडी करने के दौरान इस तरह की आपत्तिजनक बातें नहीं कही जानी चाहिए जिससे किसी बड़े नेता का या किसी बड़े व्यक्ति का अपमान होता हो। तो अपमान वाली जो बात है उसको जोड़कर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए हैं और खास रूप से एकनाथ शिंदे के खिलाफ दिए गए इस बयान को ऐसा माना जा रहा है कि पॉलिटिक्स में जो बड़े नेता है और जिनके खिलाफ हमेशा कॉमेडी की जाती रही है उसे जोड़कर देखा जा रहा है। अजीत पवार ने इस पर भी सधा हुआ बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हर किसी को अपने काम करने का अधिकार है, लेकिन जो कॉमेडी करते हैं या जो कला पेश करते हैं उसमें उन्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी कानून का या संविधान के दायरे को उल्लंघन ना हो।
तो क्या कुणाल कामरा ने जो कविता पढ़ी उससे संविधान की का उल्लंघन हुआ है? क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर इतना विवाद मचा हुआ है? दरअसल दिल चाहता है, दिल तो पागल है एक गाना है, उसी गाने की तर्ज पे उन्होंने एक गीत पेश की है जिसमें उन्होंने दाढ़ी, चश्मा, थाने, रिक्शा, गुवाहाटी और देवेंद्र फडणवीस में की गोद में बैठने का जिक्र किया है। ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का ही नाम सामने आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नाम नहीं लिया गया फिर एकनाथ शिंदे को ही इसमें जोड़कर क्यों देखा गया? संभवतः इसी तरह का कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है और जिस तरह का बयानबाजी शुरू हुई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कॉमेडी करने वाले ये कलाकारी करने वाले जब कोई परफॉर्मेंस देते हैं, उसे उस दौरान उनके द्वारा कहे गए शब्दों को कितना संवैधानिक दायरे में लाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर एक कलाकार को अपनी विचार पेश करने का अधिकार है और जो एक स्वतंत्रता मिली हुई है आज़ादी की बोलने की, उस आज़ादी पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है कि कुणाल कामरा के एक कविता को ही इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करने से ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार अब बहुमत के दम पर ऐसी आवाजों को दबाने की कोशिश में जुट गए हैं जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है। आपको बता दें कि 2022 में शिवसेना में ही एकनाथ शिंदे शामिल थे और वो ठाणे से विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अचानक से उन्होंने शिवसेना के 40 विधायकों को अपने साथ लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। बगावत करने के बाद वो पूरे विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले गए थे और कहा था कि उन्होंने अपना शिवसेना के साथ जो सपोर्ट था वो हटा लिया है। उसके कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन करके सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद शिवसेना की पार्टी दोनों ही जो गुट है, दोनों ही गुट कोर्ट में पहुंची और कोर्ट में जाने के बाद इस मामले में जो भी दलील पेश की गई या जो सुनवाई हुई, उसके बाद वो शिवसेना की जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसको ही मुख्य चुनाव चिन्ह धनुष तीर दे दिया गया और उसके बाद से ही वो मुख्य शिवसेना बन गई है। तभी से उद्धव ठाकरे और शिवसेना गुट में भी बड़ा विवाद चल रहा है। और लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर एकनाथ शिंदे की छवि एक गद्दार वाली पेश की गई। लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से, खुद उद्धव ठाकरे ने बार बार कई मंचों से एकनाथ शिंदे को गद्दार बताने का प्रयास किया। इसी तरह का बयान कई तरह के स्तर से सामने आए। अब कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी शो के दौरान उन्हें गद्दार बताया, उन्हें देवेंद्र फडणवीस के गोद में बैठा हुआ बताया और उनकी एक ऐसी छवि पेश की जिसने अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए एक पार्टी के साथ बगावत की। इस बगावत को लेकर जो इस तरह का कॉमेडी सामने आई है, उसे लेकर अब सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग, दो तरह के पक्ष सामने आए हैं। एक जो कुणाल कामरा का सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो जो कुणाल कामरा के इतर भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इस तरह से किसी नेता का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ लोग कह रहे हैं कि गद्दार को गद्दार ही कहा जा सकता है और एकनाथ शिंदे ने जो किया था उसे गद्दारी की ही कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कुणाल कामरा के साथ क्या होता है, उनके खिलाफ किस तरह का माहौल बनता है और किस तरह की बातें सामने आती है, क्योंकि अभी से शिवसेना के नेताओं की तरफ से धमकियां दी जाने लगी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने उनसे माफी मांगने की मांग की है, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद ने कहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्हें महाराष्ट्र तो छोड़िए देश में भी नहीं रहने देंगे। इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर क्या होता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पे रोक लगाने का ये प्रयास कई लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। कोशिश करनी चाहिए थी कि इस मामले को यूं ही छोड़ दिया जाए, बेवजह का चर्चा
कुणाल कामरा को मिल गया है और संभवतः आने वाले दिनों में वो इसी चर्चा की वजह से बड़े स्टार बन जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।